हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी टीचर निहारिका। वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई विद निहारिका। बच्चों, कल की पोएम आप स्टोरी आपको कैसी लगी? मजा आया ना? तो फिर आज मैं फिर आई हूं आपके सामने एक नई स्टोरी लेके। इस पिक्चर से आप क्या पहचान सकते हो? किसकी स्टोरी हो सकती है ये? किसकी स्टोरी है बच्चों ये? हाथी और दर्जी। किसकी स्टोरी? हाथी और दर्जी की। तो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ हाथी और दर्जी की कहानी। तो बच्चों हम शुरू करें? तो बच्चों हमारी स्टोरी शुरू करें। एक था नयापुर नाम का गांव। वहां पर कौन कौन रहता था? एक तो था राजू नाम का दर्जी, जो बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े सिला करता था। और एक था हमारा हाथी। उसका क्या नाम था बच्चों? बलराम। बलराम जो था ना, रोज सुबह नहाने जाने से पहले पूरे गांव का एक चक्कर लगाता था। तो वहां पर सब उसे कुछ ना कुछ खाने को जरूर देते थे। ऐसे ही जो राजू दर्जी था ना, राजू दर्जी भी बलराम को बहुत प्यार करता था। जब भी वो राजू के पास जाता, राजू उसे जरूर कुछ ना कुछ खाने को देता। तो बलराम कहाँ चले? बलराम चले सैर पर। कहाँ सैर पर चले बलराम? बलराम चले चक्कर काटने, ताकि लोग उसे कुछ ना कुछ खाने को दें। तो बच्चों टहलते टहलते घूमते घूमते जो हमारे बलराम जी थे ना, वो पहुंचे दर्जी राजू के पास। राजू को देखते ही बलराम को देखते ही राजू बहुत खुश हुआ। राजू बोला, बलराम तुम आ गए, आओ मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ। राजू ने बलराम की सूंड में उसे खाना दिया और बलराम ने खुश होके उसे खा भी लिया। ये नियम रोज ही चलता था। बलराम रोज राजू के पास आता और राजू उन्हें कुछ ना कुछ नया खाने को जरूर देता था। एक दिन कुछ अलग ही हुआ। जो दर्जी था ना, वो एक दिन सिलाई कर रहा था। सारा दिन से सिलाई कर रहा था। सिलाई करते करते राजू को कुछ याद आया। उसने अपने बेटे चिंटू को आवाज लगाई, चिंटू इधर आना बेटा, ओ चिंटू। चिंटू पहुंचा अपने पापा के पास। तो राजू बोला चिंटू को, बेटा मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तो तुम आज दुकान का ध्यान रखना, और बलराम हाथी आएगा तो उसको खाने को जरूर कुछ देना। ये बोल के राजू दर्जी शहर की तरफ निकल पड़ा। हाथी अपने नियम के अनुसार जंगल से निकला। निकल के वो कहाँ पहुंचा बच्चों? दर्जी की दुकान पे। दर्जी की
दुकान पे। अब दर्जी की दुकान पे पहुंच के उसने बलराम को आवाज लगाई। अब बलराम तो राजू तो था ही नहीं घर में, तो उसका बेटा चिंटू बाहर आया। चिंटू ने मन में सोचा, क्या चक्कर है भाई, पापा रोज इसको देते हैं इतना कुछ खाने को और हमें नहीं देते रसमलाई। चिंटू को तो आ रहा था बहुत गुस्सा बलराम पर। चिंटू ने बोला, आज तो मैं इसको यहाँ से भगाकर ही रहूंगा। चिंटू के दिमाग में एक शरारत घूमी। उसने बलराम को कुछ खाने को देने के बजाय सुई चुभोई। सुई चुभते ही बलराम जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से बलराम चिल्लाया। और चुपचाप वहां से चला गया और जहां पर वो नहाता था ना, वहां पहुंचा। बलराम पहुंचा नदी किनारे। वहां और उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था बलराम को, और दर्द भी बहुत हो रहा था। नहाने के बाद कुछ दर्द उसका कम हुआ। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो चिंटू को कैसे सबक सिखाए। उसने अपने सूंड में मिट्टी वाला पानी, कीचड़ वाला पानी भर लिया और वो कहाँ चला? राजू दर्जी की दुकान पर। बलराम हाथी चिंटू की दुकान पे पहुंचा। जल्दी चल के, बहुत गुस्से में था, बहुत दर्द में था। वहां पहुंच के वो खूब जोर से चिल्लाया, ये सुन के चिंटू बाहर आया। हाथी ने अपनी सूंड का सारा गंदा पानी उसकी दुकान पे डाल दिया और चिंटू के सारे कपड़े, जितने कपड़े थे और दुकान को मैला कर दिया। ये देख के चिंटू बहुत पछताया। थोड़ी देर में राजू वहां पहुंचा और अपनी दुकान की हालत देख के बहुत रोया। राजू ने पूछा चिंटू से, चिंटू ये सब क्या हुआ, ये सब क्यों किया, ये सब कैसे हुआ? चिंटू बोला, पापा मैंने बलराम की सूंड में सुई चुभो दी थी, जिससे बलराम को बहुत दर्द हुआ। उसने सारा कीचड़ वाला पानी हमारी दुकान पे डाल दिया। राजू बोला, बेटा हमें निर्जीव जानवरों पे या जानवर जो नहीं बोल सकते उन पे कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनको दर्द नहीं पहुंचाना चाहिए। वो बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको परेशान करें। हमें उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनसे प्रेम से रहना चाहिए। ये बात सुन के चिंटू को बहुत दुख हुआ। उसने राजू से माफ़ी मांगी और बोला, पापा मैं आइंदा कभी भी बलराम को दुखी नहीं करूँगा। राजू बोला, बेटा ये तो एक आपके लिए सबक है, सीख है कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। तो इस पोयम से हमें, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? जैसे को तैसा, मतलब जैसा भी हम कार्य करेंगे या जैसा हम काम करेंगे हमें फल वैसा ही मिलेगा। तो बच्चों आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी आज की? आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि राजू, चिंटू और बलराम आपको कैसे लगे। आपको अच्छा लगा सुन के? तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो एक बार हाथी के साथ सो बाय फॉर टुडे। अपना ध्यान रखना बच्चों, बी सेफ एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल। बाय।